हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन, दैट इज़ लाइसिन। ठीक, लाइसिन एग्जाम्स में कभी कभार पूछी गई है और इसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर नहीं है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता हो। ठीक है, इसलिए हम इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ताकि इन केस अगर आपसे कुछ भी इसका पूछ लिया जाता है तो आप उसको लिख पाएँ। ठीक है, तो अब गाइडिंग सिम्टम को तैयार करना है तो उसके लिए आपको स्टोरी ट्रिक तैयार होनी चाहिए। तो स्टोरी ट्रिक को तैयार करने के लिए आपको पूरा ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर रखना है अगले 10 से 15 मिनट, और आपकी मेडिसिन तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं लाइसिन की स्टोरी ट्रिक। तो क्या होता है कि एक हैरी नाम का लड़का होता है। ठीक है, किसी ने उसको बता दिया था कि अगर तुम लहसुन को पानी में भिगो दोगे रात को और सुबह उस लहसुन को खाओगे तो उससे तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाएगी। तो वो ऐसा ही कर रहा था। तो एक दिन की बात है कि उसने लहसुन को पानी में भिगो के रखा था, और उस पानी को एक रैबिड डॉग, ठीक है, एक डॉग जिसको रेबिस का इन्फेक्शन हो चुका था, वो आता है और उस पानी को पी लेता है, जिससे उस रैबिड डॉग का सलाइवा उस पानी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ने से पहले ये दो तीन चीजें हमने कवर की हैं वो देख लेते हैं। हैरी नाम का लड़का था, वो हाइड्रो में मतलब पानी के अंदर लहसुन भिगो के रख दिया करता था। ठीक है, तो प्रूवर हैरिंग हो गया। मेडिसिन का नाम लाइसिन। ठीक है, लहसुन से आप याद रखोगे लाइसिन, या फिर हाइड्रोफोबिनम। हाइड्रो, ठीक है, मतलब वाटर, वाटर से डर लगता है इस पेशेंट को। ठीक, ये चीज हुई कॉमन नेम, द सलाइवा ऑफ रैबिट डॉग। जब डॉग ने उस पानी को पिया तो उसके अंदर सलाइवा चला गया पानी के। ठीक है, और उसी पानी में भीगे हुए लहसुन को खा लिया हमारे हैरी ने। ठीक है, अब क्योंकि हैरी के अंदर भी रैबिट डॉग का जो रेबिस का इन्फेक्शन था वो जा चुका था, जिसकी वजह से वो परेशान होना शुरू हो जाता है। और पहली चीज ये होती है कि काफी दिनों तक उसको नींद नहीं आती, नो सो, वो सो नहीं पाता। ठीक है, ये मेडिसिन एक नोसोड है, मतलब सलाइवा ऑफ रैबिट डॉग से तैयार की गई है। ठीक, तो अब कई दिन हो जाते हैं, एक दिन उसको नींद नहीं आती, दूसरे दिन, तीसरे दिन, काफी दिन हो जाते हैं उसको नींद आ ही नहीं रही होती है। स्लीप परसिस्टेंटली इंसोम्निया इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइसिन। और जब नींद नहीं आती थी और क्योंकि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर थी वो एबनॉर्मल थी, तो वो रात को सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता था, जिसकी वजह से भी उसको कुछ कंप्लेंट्स थी शरीर में। ठीक, कंप्लेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर। चलो अब क्या होता है कि एक रात की बात थी, वो जाग रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, तभी उसको स्मेल आती है। स्मेल कहाँ से? पास में एक रेस्टोरेंट था जो कि 24 आवर खुलता था। ठीक है, वहां से उसको स्मेल आना शुरू हो जाती है, अरे वाह, कुछ कुछ टेस्टी सा बन रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ टेस्टी सा बन रहा है, जाके देख के आता हूँ। तो वो रात को ही चला जाता है। ठीक है, रात को ही वहां घर से निकल के बाहर और उस रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाइपर सेंसिटिवनेस टू स्मेल, टेस्ट एंड टच, स्मेल आ रही थी उसको बहुत ज़्यादा तेज। ठीक, वहां पर जाता है तो उसको भूख लगी हुई थी, क्योंकि रात को अगर आप लेट रात तक जागते हैं तो आपको भूख लगाती है दोबारा से। ठीक है, उसको भी भूख लगी हुई थी। तो रेवेनस हंगर और एनोरेक्सिया, या तो उसे बहुत तेज भूख होगी या फिर भूख नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी थी। ठीक है, इसलिए वो रेस्टोरेंट की तरफ स्मेल आते ही चला गया। अब वहां पर गया, अब क्योंकि उसे रेबीज का इन्फेक्शन हो चुका था, अभी हालांकि सिम्टम जो थे वो छुपे हुए थे, धीरे धीरे निकल रहे थे। तो जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसको गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, स्वेलोइंग करते टाइम उसको दर्द होने लगा। ठीक है, तो डिस्फेजिया होने लगा उसको। और जब उसने डिस्फेजिया हो रहा था तो उसने सोचा ठीक है, खाना नहीं खा रहा, पानी पी लेता हूँ। पानी पिया, और जैसे ही पानी पिया उसका ईसोफेगस जो था वो स्पाज्म हो गया। ठीक है, स्पाज्म होने लगे ईसोफेगस के अंदर, जिसकी वजह से उसे लिक्विड भी पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो पी नहीं पा रहा था। अब उसे बहुत ज़्यादा तेज प्यास तो लगी है, लेकिन वो पी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट और ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट अनेबल टू ड्रिंक। या तो प्यास होगी या तो प्यास नहीं होगी, एब्सेंट होगी। तो हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, उसको बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है, ठंडे पानी की, लेकिन वो पी नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके ईसोफेगस में स्पाज्म हो रहे थे लिक्विड स्वेलो करने पर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट और ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट अनेबल टू ड्रिंक। आगे बढ़ते हैं। अब जब क्या होता है, वो खाता पीता नहीं है, घर वापस आने लगता है। जब वो घर वापस आ रहा था तभी वही डॉग जो उसका पानी पी कर गया था, क्योंकि वो पागल हो चुका था अब। ठीक है, रेबिस वाले जो डॉग होते हैं वो पागल हो जाते हैं। उसने जैसे ही उसको देखा, अपने हैरी को, उसने गया उसके पास में वो डॉग और उसका पैर काट लिया। हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट। ठीक है, रेबिस तो उसको था ही, मतलब हैरी को भी हो चुका था, डॉग को भी हो चुका था। अब हैरी के अंदर धीरे धीरे सिम्टम डेवलप हो रहे थे, लेकिन डॉग के दोबारा काटने पर उसके जो सिम्टम थे वो तेजी से उसके अंदर आना
शुरू हो गए। ठीक है, अब दूसरी क्या चीज हुई, अब उसने ये जो बात थी उसने मम्मी पापा को नहीं बताई। वो सोचा कि मम्मी पापा को अगर बताऊंगा उन्हें पता चलेगा तो वो डांटेंगे कि मैं रात को इतनी दूर क्यों गया था। ठीक है, तो उसने बताया ही नहीं। अब दिक्कत ये हो रही कि जहां पर उस डॉग ने काटा था वहां पर जो वुंड बना था वो हील ही नहीं हो रहा है, वो ब्लू कलर का पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लू कलर का ही बना हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा, पूरी तरीके से सही नहीं हो पा रहा था। तो अब उसको टेंशन होने लगी। उसको लगा कि वो जो डॉग था वो पागल था, वो रैबिट डॉग था और उसने मुझे काट लिया है, और अब मेरे अंदर भी उसी के जैसे सिम्टम आएंगे और मैं भी अब एक पागल कुत्ता बन जाऊंगा। ठीक है, तो क्यों लग रहा था, क्योंकि उसका जो वुंड था वो हील नहीं हो रहा था। तो इस पेशेंट के जो वुंड होते हैं वो डिले हीलिंग होते हैं, है ना, डिले हीलिंग ऑफ वुंड्स, अल्सर, साइनसिस एक्सेट्रा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वुंड। ये हुआ अब उसको धीरे धीरे, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि मुझे रैबिट डॉग ने काटा है, ठीक, तो मैं पागल कुत्ता बनने वाला हूँ। तो उसको काफ़ी ज़्यादा डर डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि अब कुछ गलत होने वाला है, कुछ टेरिबल होने वाला है। ठीक है, मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। ग्रेट एप्रीहेंशन एज इफ समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन इज अनदर गाइडिंग सिम्टम ऑफ लाइसिन। ठीक है, ये चीज हुई। और उसको डर क्या लग रहा था कि जैसे वो कुत्ता जो पागल था, ठीक है, कहीं मैं भी उसके जैसा पागल ना हो जाऊं। ठीक है, सिम्टम जो हैं वो बढ़ते बढ़ते कहीं मैं उस कुत्ते जैसा पागल कुत्ता ना बन जाऊं। तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लाइसोफोबिया, दैट इज इंटेंस फियर ऑफ बिकमिंग मैड, पागल होने का डर होता है उसे, और उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे थे कि बताऊं कि नहीं बताऊं घर पर, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, फिर क्या होगा, फिर मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो द चेन ऑफ स्ट्रेन थॉट्स एंड आइडियाज ऑलवेज सर्कुलेट्स फिल हिज माइंड, माइंड में चलते रहते हैं। और बात यहाँ तक ठीक थी, लेकिन अब उसके अंदर रेबीज के जो सिम्टम होते हैं वो आना शुरू हो गए थे। आप लोगों ने पढ़ी होगी मेडिसिन, सॉरी डिजीज, तो उसके सिम्टम अब आपको थोड़े से देखने रहेंगे। पहला जो सबसे मेन सिम्टम होता है वो आ गया था उसके अंदर, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पानी से डर, पानी से इतना ज्यादा उसे डर लग रहा था कि जो बाहर उसके पेरेंट्स वगैरह जो हाथ धो रहे थे नल पर, ठीक है, वहां पर भी जो पानी फ्लो हो रहा था उसकी साउंड से भी उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। ठीक है, पानी देखते से ही उसे डर लगने लगा था, उसे बिल्कुल बियर नहीं हो रहा था। ठीक है, द साइट और द साउंड, मतलब उस पानी के बारे में सोचना तक नहीं चाहता था वो, इतना ज्यादा उसे फियर ऑफ वाटर हो गया था। द साइट और साउंड ऑफ रनिंग वाटर और पोरिंग वाटर, इवन थिंकिंग ऑफ इट इज एग्रावेट्स ऑल कंप्लेंट्स। ठीक है, ये चीज हुई। और जैसे ही वो पानी को देखता था उसकी यूरिन आ जाती थी और निकल जाया करती थी। ठीक है, डर की वजह से इतना ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट ऑन सीइंग रनिंग वाटर, ये चीज़ हुई। आगे बढ़ते हैं। अब ये इतना हो गया। ठीक है, इतना होते ही क्या हुआ कि अब वो कुत्तों की तरह बिहेव करने लगा था। तभी क्या होता है कि उसके मम्मी पापा अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कुत्तों जैसे बिहेव करने लगा था, मतलब क्या कर रहा था, कुत्तों जैसे जैसे जीभ बाहर निकाल के और यहाँ से सलाइवा जो है वो लटक रहा था, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स के सलाइवा निकलता रहता है टंग से, तो इसके भी प्रोफ्यूज सलाइवेशन हो गया था। ठीक है, जैसे नीचे टपकता रहता है रोपी रस्सी की तरह, तो उसी तरीके से इसका सलाइवा भी इसके माउथ से लटक रहा था। ठीक है, तो प्रोफ्यूज सलाइवेशन, सलाइवा इज टफ रोपी विस्किड फ्रॉदी विद कांस्टेंट स्पिटिंग, और ये इसको बार बार थूकता जा रहा, मतलब निकलता जा रहा था, निकालता जा रहा था, ये चीज थी। तो जब उसके पेरेंट अंदर आए, अब क्योंकि अब ये जो हमारा हैरी था वो क्या बन चुका था, सारे सिम्टम किसके आ गए थे उसके अंदर, रैबिड वाले डॉग के। तो ये पागल कुत्ता बन चुका था हमारा हैरी। ठीक है, तो ये पागल कुत्ते जैसे बिहेव करने लगा था। जैसे ही इसके पेरेंट अंदर आते ही ये उन पर हमला बोल देता है, चीजें फेंकना शुरू कर देता है उनको, उनके ऊपर। तो वो डर जाते हैं, बोले ये क्या हुआ, बोले ये क्या हुआ। तभी वो उसका जो पैर का घाव था जो कुत्ते ने काटा था वो देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसको किसी कुत्ते ने काटा है और इसके अंदर कुत्ते के डॉग के सिम्टम आ रहे हैं। द पेशेंट इज हाईली इम्पल्सिव। ठीक है, वो हमला कर दिया था उसने पेरेंट्स के ऊपर, स्पेशली ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचर, डिजायर टू किल हिमसेल्फ और सम अदर्स। ठीक है, तो पेरेंट घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तो वो उसको तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाने की सोचते हैं। ठीक है, डॉक्टर पर ले जाने की सोचते हैं तो पहले तो उसको पकड़ के और बांध देते हैं, क्योंकि वो पागल हो चुका था। तो जैसे ही वो उसको बाहर ले जाएंगे तो बाहर धूप होगी, साथ ही साथ में आप अगर कार से ले जा रहे हैं उसको तो साथ में हॉर्न बज रहे होंगे, आवाजें आएंगी। ठीक है, वहां पर पानी भी फ्लो हो रहा होगा नालियों के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी जिससे वो उसका जो पागलपन था वो और ज्यादा वायलेंट होता जा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कैन नॉट बियर हीट ऑफ सन, सूरज की रोशनी थी वो भी उससे बियर नहीं हो रही थी। एक्सेसिव सेंसिटिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक साउंड, नॉइज, एयर,
रनिंग वाटर, लाइट एक्सेट्रा। ठीक है, बाहर जो रोशनी थी उसके लिए भी, ठीक है, बाहर जो आवाज़ें आ रही थी उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, जिनकी वजह से वो और ज़्यादा वायलेंट होता चला जा रहा था। ही में सफ़र फ्रॉम वायलेंट मेनिया ऑफ एनी काइंड। ठीक है, वायलेंट मेनिया हो गया था उसके अंदर। अब वहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाके डॉक्टर्स को जो बेड होता है उससे बांध देते हैं। ठीक है, और उसको खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खाना भी फेंक देता है। एवर्जन टू फैट फूड। ठीक है, एवर्जन टू फैट फूड, खाने के साथ में नमक लाए होते हैं, सिर्फ नमक चाटता रहता है और बाकी सारा खाना वो फेंक देता है। ठीक है, एवर्जन टू सॉल्ट एंड एवर्जन टू फैट फूड हो गया, ये चीज़ हो गई। अब कुछ दिन तक वहाँ पर होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों डॉक्टर होते हैं। तो क्या होता है कि उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, साथ में होम्योपैथिक जो अपना लाइसिन मेडिसिन है वो भी वहाँ के होम्योपैथिक डॉक्टर देते हैं। और कुछ समय बाद वो काफ़ी हद तक जो पेशेंट है हमारा, जो हैरी है, वो सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन सही होने के बाद भी उसके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन रहती थी, उसे उसकी मेमोरी ऐसी लॉस होने लगी थी और लोगों से पूछता रहता था, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, है ना, हु एम आई। ठीक है, इस तरीके से वो पूछता रहता था लोगों से। देयर इज स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, पेशेंट लॉजेस हिज सेल्फ आइडेंटिटी एंड वेरी ऑफन आस्क हु एम आई। ठीक है, तो उसकी यादाश्त चली गई थी, साइड इफेक्ट ऑफ रेबिस। ठीक, मान के चलो। तो ये चीज़ हो गई, और धीरे धीरे करके फिर लाइसिन का जो हाई डोज था वो देना शुरू किया। तो उसके जो मेंटल सिम्टम थे वो भी धीरे धीरे करके गायब हो गए और हमारा हैरी पूरी तरीके से सही हो गया। ठीक है, तो ये मेडिसिन हमारी ख़त्म हो गई है, लाइसिन, जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिनम। आपसे किसी दोनों में से किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। और मेन जो इसका आपको याद रखना है वो है हाइड्रोफोबिया, पानी से पेशेंट का डर। ठीक है, चलो, तो अब बात करें क्लिनिक पर। तो क्लिनिक पर भी आपको ये जो मेडिसिन है, वो मेन तो जो डॉग बाइट होती है उसके केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो रेबीज वाला डॉग हो या विदाउट रैबिड। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है कि ये मेडिसिन प्रिवेंटिव के तौर पे हमें लेनी चाहिए, हमें क्लिनिक पे और अपने घर पर रखनी चाहिए कि इन केस अगर कोई डॉग हमें काट लेता है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये होगी कि हमें लाइसिन की जाके एक दो डोज ले लेनी है, जिससे आप थोड़ा सा बचे रहोगे रेबिस के इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये जो पेशेंट होता है, क्योंकि डॉग से इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो फियर ऑफ डॉग देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी फियर ऑफ डॉग देखने को मिलता है कि सर जब यहाँ से अगर किसी गली में डॉग बैठा है तो मैं वहाँ से निकल नहीं पाता या निकल नहीं पाती, मुझे दूसरी गली में से घूम के आना पड़ता है। ठीक है, भले ही वो जो डॉग है वो गली के एक कॉर्नर में बैठा हो, लेकिन पेशेंट उस गली को क्रॉस नहीं कर पाता, बच्चा हो बड़ा हो, ये चीज़ होती है। ठीक है, या फिर एक नॉर्मल डॉग जो है उसने अगर आपको काट लिया, उसके बाद कुछ सिम्टम आए हैं आपके अंदर, ठीक है, जैसे हेडेक होने लगा, ठीक, जैसे कोई पेन शुरू हो गया, ठीक है, आपकी एपिटाइट लॉस हो गया, तो कुछ भी अगर डॉग बाइट के बाद में आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लाइसिन मेडिसिन देनी है। यस, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार पॉइंट ऑफ दिस मेडिसिन दैट इज हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। इस पेशेंट को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और स्पेशली ये जो चीज़ है ये रेबीज के इन्फेक्शन के बाद ही पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अगर रैबिड वाले डॉग ने काटा है, हाइड्रोफोबिया अगर पेशेंट को हो रहा है, वो वायलेंट हो रहा है, तो वहाँ पर आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन लाइसिन भी देना है आपको। ठीक है, अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा पेशेंट आता है तो देखो, उससे पहले थोड़ा रेबीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं। रेबीज एकदम से डेवलप नहीं होता, आज डॉग ने खाया है तो वो एकदम से नहीं आएगा, टाइम लगता है उसमें, 10 डेज 15 डेज। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सिम्टम जो है वो डेवलप होते हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी डॉग ने काटा है तो आपके अंदर कहीं रेबीज़ के सिम्टम डेवलप तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर उसको अर्ली स्टेज में आप क्योर करवा लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आप बच जाएं। वरना अगर आप लास्ट स्टेज तक पेशेंट पहुंच जाता है तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है रेबीज के केसेस में। ठीक, तो कुछ सिम्टम हैं जो आपको नज़र रखने होंगे। अगर आपको लग रहा है कि डॉग ने काटा है तो आपको इन पर ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली जो स्टेज आती है उसमें क्या होता है, हेडेक होता है, हीट होती है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद में एपिटाइट लॉस हो जाती है, भूख कम लगने लगती है, फटीग वीकनेस हो जाता है, ठीक है, एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलती है, डायरिया हो जाते हैं, खांसी वगैरह देखने को मिलती है, रनिंग नोज, ये मतलब बेसिक सिम्टम आ रहे होते हैं शुरुआत में। आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये किस वजह से आ रहे हैं, लेकिन अगर डॉग ने काटा है, आपको पता है कि उस दिन डॉग का मुझे पैर लगा था, उसका नाखून लगा है या फिर उसके दांत लगे हैं, ठीक है, और इस तरह के सिम्टम आ गए हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए।
ठीक। दूसरी चीज क्या होगी, धीरे धीरे करके जब स्टेज बढ़ेगी तो कुछ जो सिम्टम्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, जैसे माइंड पर इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। पहले तो ये बॉडी पर दिखा रही थी, ये वाले जो सिम्टम आ रहे थे वो एक तरीके से बॉडी पर इफेक्ट हो रहा था, धीरे धीरे माइंड को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है हमारा रेबिस वायरस। तो क्या, एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, वायलेंट हो जाना। ठीक है। उसके बाद में फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है लाइट के लिए। जो क्या करते हैं जनरली, जब भी ऐसा कोई पेशेंट होता है तो उसको एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर उसे चाहिए कि मैं अकेला रहूं, लाइट बंद रहे, अंधेरा रहे, चारों तरफ बिल्कुल कोई भी शोर नहीं हो, बिल्कुल शांति रहे। ठीक है। पागल जैसा हो जाता है वो इंसान। तो फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, क्रैम्प्स वगैरह भी आ जाते हैं बॉडी के अंदर कई जगह, और फियर देखने को मिलता है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डर होता है उसके अंदर, पानी से डर है, आवाज़ से डर है, साउंड से डर है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से पेशेंट को डर लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक। और आखिरी स्टेज क्या होती है, आखिरी स्टेज में पैरालिसिस देखने को मिलता है। आइस का भी पैरालिसिस होता है और लिम्स का भी पैरालिसिस, बॉडी के कई पार्ट्स का पैरालिसिस देखने को मिलता है। एंड कुत्तों की तरह, डॉग्स की तरह पेशेंट जो होता है उसका सलाइवेशन बढ़ जाता है और माउथ के साइड से सलाइवा की ड्रिबलिंग शुरू हो जाती है थर्ड स्टेज में। ठीक है। तो आप ये सिम्टम्स को देख के आपको पहचानना है कि रेबीज का जो पेशेंट है आपके पास आया है या फिर आपके कांटेक्ट में कहीं देखने को मिल रहा है तो कौन सी स्टेज में है। और यस, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। ठीक है। ये भी थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है। अगर पानी से डर लग रहा है मतलब वो जो पेशेंट है वो तीसरी स्टेज पे पहुंच चुका है। इसके बाद तो सीधा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो कोमा हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं, हाइड्रोफोबिया वाली लास्ट स्टेज होती है, मतलब आखिर थर्ड स्टेज है। यहाँ पर कैसे, अगर आप पेशेंट की किस्मत रही और चीज़ें सही हो गई तो पेशेंट बच जाता है, अदरवाइज इसके जो आगे डेथ हो जाती है पेशेंट की। ठीक। तो लापरवाही ना बरतें। अगर आपको लग रहा है किसी बाहर वाले कुत्ते ने काटा है तो जाकर शांति से इंजेक्शन, वैक्सीन जो है वो लगवा लें। ठीक है। सतर्क रहें, सेफ रहें। चलो, तो ये जो हमारी मेडिसिन थी ख़त्म हो चुकी है, लाइसिन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली मेडिसिन के साथ में, तब तक सभी लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।